जय हिंद दोस्तों, जीन मोहनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज जो अपन टॉपिक लेके आए वो है हमारी भारत की जो नदियां हैं उनसे संबंधित पहले तो महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे कि नदियों से इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। अपनों ने लगभग बहुत सारी नदियां अपनों ने डाली है, लेकिन आज अपन ऑल ओवर जो नदियां हैं इनसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। तो आइए अपन पढ़ते हैं नदियों से महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला तो क्वेश्चन है बच्चों, आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। वेरी गुड। पहला क्वेश्चन तो ये है कि विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। हाँ, आपसे क्वेश्चन है, आप ये बताइए नील नदी कहां से निकलती है? वेरी गुड, विक्टोरिया झील। नील नदी का संबंध कौन से महाद्वीप से है? वेरी गुड। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। ठीक है। दूसरी बात है, विश्व की सबसे बड़ी नदी, देखो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न। और अमेज़न जो नदी है बच्चों वो कहां से निकलती है? वेरी गुड, नील नदी अफ्रीका और अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका। अपनों ने वर्ल्ड की ज्योग्राफी में देखा था कि जो अमेज़न के जो जंगल है भैया वो किसके लिए फेमस है? एक तो सांपों के लिए, दूसरा ऑक्सीजन के लिए। ठीक है। अमेज़न के जो जंगल है पूरे, अगर बात करें पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? अमेज़न के जंगलों को। वही है बच्चों, एक तो लंबी एक होता है बड़ी, दोनों में अंतर क्या है? लंबी आपको कैसे, जिसकी लंबाई ज्यादा वो लंबी होती है, बड़ी जिसका अपोहा क्षेत्र बड़ा हो, ठीक है, वो क्या कहलाती है? बड़ी कहलाती है। तो क्वेश्चन आता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और भारत की सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी है नील और विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेज़न। अब उसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन है, आप ये बताइए एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से सिक्किम। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगत्से सिक्किम और कहां पर है? चाइना में। अगर आपसे पूछा जाए कि संघाई शहर कौन से नदी किनारे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चीन का अशोक। अब अपन बात करते हैं बच्चों भारत के अंदर। आपसे क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी। वेरी गुड, सारे क्वेश्चन सुनते जाओ आप और लिखते जाओ कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। आपस में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं। हाँ, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा। क्या सर भारत की सबसे लंबी भी गंगा है, बड़ी भी गंगा है, लेकिन बच्चों भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। ये आया अपनी भर्ती के अंदर। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट बात करते हैं, लंबी, बड़ी और चौड़ी, 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट भैया, भारत की राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछे, भारत में सबसे बड़ा अपोहा तंत्र कौन सी नदी बनाती है? भारत में सबसे बड़ा अपोहा तंत्र कौन सी नदी बनाती है? उत्तर रहेगा गंगा। ठीक है। तो देखो भैया, भारत में सबसे बड़ा अपोहा तंत्र कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी। ठीक है भैया, भारत की देखो भैया राष्ट्रीय नदी पूछी क्या सर? भारत की राष्ट्रीय नदी को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया गंगा। भारत की सबसे लंबी, बड़ी, ठीक है, दोनों गंगा। और दूसरी बात, भारत की पवित्र नदी किसे कहा जाता है? गंगा। देखो भैया ये 3 आ गया, ऊपर लिखो यार। ठीक है, भारत की पवित्र नदी
भारत की पवित्र नदी आप कहोगे सर गंगा नदी को कहा जाता है। तो इतने चीजें आपको समझ में आ गई? लिख लिया? लिखो लिखो फटाफट। हाँ लिखो लिखो फटाफट। अब क्वेश्चन आप लोगों से, आप खड़े हो जाइए, स्टैंड अप। विश्व की सबसे लंबी नदी, वेरी गुड। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी, भारत की पवित्र नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी, भारत में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सी नदी बनाती है? गंगा। वेरी गुड। और अब क्वेश्चन आपसे हो गया, अब क्वेश्चन है उपमा आपसे। आप ये बताइए भाई, खड़े हो जाइए आप। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी या भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी, वेरी गुड। खड़े हो जाइए पीछे वाले तीनों भाई, स्टैंड अप। हाँ अब क्वेश्चन ये है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। यमुना किस नदी की सहायक है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल है। ठीक है, क्वेश्चन सुनो। कब भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी बनास, बनास की सबसे लंबी सहायक नदी आयड, जिसे आप बेडज कहते हो। ठीक है ना, आहड़ सभ्यता वही उदयपुर के अंदर है। कौन सी? बेडज नदी के किनारे। ठीक है। एक क्वेश्चन है, आप कहते हो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ भारत का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ कह सकते हो आपने। तो आप ये बताइए चित्तौड़गढ़ है वो कौन से पठार पर स्थित है? पठार पर? हाँ, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ है, जो कि भारत का सबसे बड़ा गढ़ है भैया। और कौन से पठार पर है? मेसा का पठार। चित्तौड़गढ़ के बारे में क्या कहा जाता है? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और बाकी सब है। ये है भैया राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, राजस्थान का हृदय अजमेर, राजस्थान का हृदय अजमेर। ठीक है, ये चीज लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आप फटाफट बातें नहीं, बिल्कुल डिस्कशन नहीं। देखो भाई, लंबी के अंदर देखो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन एंड एंड, कुर्सी का जहां से शुरू होती है और जहां पर अंत में खत्म होती है वो लंबाई जिसकी ज्यादा वो क्या होती है? लंबी। और बड़ी का मतलब होता है उसके अंदर मिलने वाली सहायक नदियां। ठीक है, उसकी भी सहायक। और इन सभी को काउंट करें, या दूसरी भाषा के अंदर जिसका अपवाह क्षेत्र बड़ा हो, जिसके अंदर और जो नेटवर्क बड़ा हो, वो बड़ी कहलाती है। समझ में आ गया? वैसे तो क्या होता है, बड़ी के अंदर उसके पानी की मात्रा को देखा जाता है, बड़ी वो कहलाती है। समझ में आ गया? ये होता है लंबी और बड़ी भी। तो भारत की सबसे लंबी और बड़ी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, सहायक नदी कौन सी है बच्चों? और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक है। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम के किनारे कौन सा शहर? जहां पर क्या बढ़ता है? कुंभ का मेला। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ना क्वेश्चन है, और क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा? हाँ अजय आप खड़े हो जाइए। प्रायद्वीपीय भारत किसे कहा जाता है? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तीन स्थान से गिरावट, तीन और जल से गिरावट क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। और दक्षिण भारत क्या है हमारा? प्रायद्वीप है। ठीक है ना, दक्षिण भारत क्या है हमारा? प्रायद्वीप भारत। इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुला।
ठीक है, तो क्वेश्चन ये है प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो उत्तर रहेगा भैया गोदावरी। 2018 टीए की भर्ती जैसलमेर में लगी थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और मैं कौन दे रहा हूँ आपने हुकुमो तो दे रहा नहीं यार, आप लोग लागे हम छोड़ो टीए की भर्ती में रखो, हाँ रखो बेंगन रहे हो। तो प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण भारत की, या प्रायद्वीपीय भारत के दो चाहे दक्षिण भारत के दो, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। क्वेश्चन बैठिए आप। एक तो देखो बच्चों दक्षिण की गंगा, ठीक है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? वेरी गुड। क्यों? लंबाई को इंडिकेट है। कसर भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी, इस कारण गोदावरी को गंगा ऑफ साउथ, गंगा ऑफ साउथ गोदावरी। और भैया इसे ही गोदावरी को क्या कहा जाता है? गंगा या फिर गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से। वेरी गुड। भारत की पवित्र नदी कावेरी, सॉरी गंगा। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी, दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी, इस कारण कावेरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। देखो बच्चों, गंगा ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, गंगा ऑफ साउथ गोदावरी, गंगा ऑफ साउथ इंडिया कावेरी। और ये किसको रिप्रेजेंट करती है? सिर्फ पवित्रता को इंडिकेट करती है। ये कसर भारत की पवित्र नदी गंगा और दक्षिण भारत की पवित्र नदी कावेरी, इस कारण कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आगे समझ में? अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये इतना लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है? मिटा दूं? लिखो लिखो फटाफट। ऊपर वाला एक लाइन बस। ठीक। हाँ भैया, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और जो अपने रिलेशन की भर्ती के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया? भारत की ऐसी नदियां जो एस्चुरी का निर्माण करती है, कितनी नदियां? भारत की ऐसी नदियां जो एस्चुरी, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो बच्चों? ज्वार नदमुख। भारत की ऐसी नदियां जो एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी? नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, ये चीज है। एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी, और ताप्ती मुल्ताई नगर की पहाड़ी। क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वतमाला? सतपुड़ा। ब्लॉक पर्वत। नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के बीच? वेरी गुड, विंध्याचल और सतपुड़ा। बहुत बढ़िया, याद हो गया ये सारा? वेरी गुड। मिटा दो नीचे वाला? सारा समझ में आ रहा है ना? वैसे तो आपका सारा तैयार है बेटा, और फटाफट रिवाइज के तौर पर ये चल रही है क्लास। एक क्वेश्चन आप लोगों से कि आप बताइए, हाँ आपसे, कोलकाता शहर कौन सी नदी किनारे बसा? हुगली नदी कौन सी नदी से निकली है? गंगा। तो आप ये बताइए कि भारत में विश्वासघाती नदी के नाम से विश्वासघात कौन करती है? आप कहोगे सर जो सुगली होती है वो विश्वासघात करती है। सुगली कौन? हुगली। तो ध्यान लेना, विश्वासघाती, विश्वासघाती नदी के नाम से, विश्वासघाती नदी के नाम से किसे जाना जाता है? हुगली नदी को जाना जाता है। और हुगली नदी किनारे कोलकाता शहर। एक क्वेश्चन है बच्चों, और वो क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा? वो हाँ खड़े हो जाओ भाई,
हाँ रोशन नील किस नाम से है बातें दे भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह जो इंटरनल वाटर वे प्रदान करता है नाम बोलना श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पुराना नाम बंदरगाह कोलकाता जो बंदरगाह है वो कौन सी नदी किनारे है हुगली नदी किनारे भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे NW फर्स्ट राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम या नेशनल वाटरवे फर्स्ट कहां से कहां तक है कोलकाता से प्रयागराज ठीक है वही हुगली नदी किनारे होता हुआ बिल्कुल भैया तो वही चीज है तो आप कहोगे सर विश्वासघात के पता नहीं चलता सर पानी कब बढ़ जाता है और यहाँ पर जो डूब जाते हैं नावे नॉर्वे से इस कारण है सोचा कुछ और था हो गया कुछ और इस कारण विश्वासघात करते हैं तो विश्वासघाती कौन विश्वासघाती के नाम से चलो अब एक क्वेश्चन है आप बैठो खड़े हो जाओ बहुत दिनों बाद आए हो आज हाँ तो आप बताइए जो अपने रिलेशन की भर्ती में पूछा गया भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है पुल भूपेन हजारिका पुल भूपेन हजारिका पुल का नाम क्या है किससे किसको जोड़ता है ये डोला को सादिया से असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है ये डोला सादिया पुल जिसे अपन भूपेन हजारिका पुल कहते हैं भारत का सबसे लंबा पुल है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है कौन सी नदी पर लोहित नदी पर है और क्वेश्चन क्या पूछा गया था लोहित नदी किसकी सहायक नदी है खूनी नदी के नाम से खूनी नदी के नाम से खूनी नदी किस नदी को कहा जाता है खूनी नदी के नाम से लोहित नदी को जाना जाता है और लोहित नदी जिसे के ऊपर भारत का सबसे लंबा पुल बना हुआ है और पुल का नाम भूपेन हजारिका और लोहित नदी किसकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है ठीक है ये चीज आया समझ में एक सदाबहार क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन पूछेंगे अपन है हाँ आप खड़े हो जाओ आप बताइए मेरे भाई कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है वेरी गुड असम का शोक है पश्चिम बंगाल का शोक है उड़ीसा का शोक है वेरी गुड और राजस्थान का शोक है नदी वेरी गुड घग्गर नदी तो अब क्वेश्चन है आपसे घग्गर नदी कहां से निकलती है आप बताओ घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से वर्तमान में सरस्वती नदी के रूप में कौन सी नदी बह रही है ठीक है वेरी गुड तो अब लिखो भैया बिहार का शोक कोसी नदी देखो भैया शोक का मतलब होता है कि जिसके कारण प्रत्येक साल क्या आती है बाढ़ आती है जान माल की हानि होती है सोरो ऑफ बिहार शोक मतलब सोरो ऑफ बिहार कसर इस नदी के कारण क्या आती है बिहार में बाढ़ आती है जिससे जान माल की हानि होती है इस कारण इस नदी को क्या कहा जाता है बिहार का शोक कौन सी नदी को कोसी नदी को असम का शोक है ब्रह्मपुत्र को पश्चिमी बंगाल का शोक है किसको दामोदर और उड़ीसा का शोक और अपने राजस्थान का शोक मुझे राजस्थान में तो माटी बढ़िया धोरा धोरा बाढ़ आ गई अरे अपने राजस्थान के अंदर
ऐसी 2 नदियां हैं भैया जिसके कारण बाढ़ आ सकती है, और वो 2 नदियों का नाम क्या है? एक तो है लूणी और एक है घग्गर। कैसे? राजस्थान में से कितनी नदियां हैं जो अपने जिनका अपवाद क्षेत्र मतलब धरती के समतल, ठीक है ना, जो पाठ क्षेत्र में थी, पाठ क्षेत्र मतलब होता है धरती के ऊपर समतल मतलब धरातल पर बहने वाली, तो आपको सिर्फ 2 नदियां हैं, एक तो लूणी नदी, एक है घग्गर। अब हुआ क्या कि मान लीजिए कि अजमेर के अंदर जबरदस्त बारिश आ जाए, तो अब जबरदस्त अजमेर में बारिश आ गई तो पानी तो पड़ेगा। अब ये लूणी नदी कोई 12 महीने थोड़ी बहती है सर, बारिश बरसात के दिनों में बहती है, तो बारिश पीछे आ गई तो पानी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अपने घरों के आगे जैसे बारिश आते तो पानी नहीं निकलता गली के अंदर, और तेज बारिश आ गई तो पानी ऊपर हो जाएगा और घरों में बढ़ जाएगा, बस घरों में चला जाएगा पानी, और घरों में चला जाएगा। तो अपने ऐसा ही राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के अंदर क्या हुआ था, अपने बात करें कि घग्गर नदी के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई थी। अचानक हुआ क्या, हिमाचल प्रदेश शिवालिक की पहाड़ी वहां पर बहुत तेज बारिश आ गई, फिर वो बारिश कंटिन्यू हिमाचल प्रदेश से पंजाब हरियाणा और राजस्थान के अंदर कंटिन्यू होती रही, जिससे क्या हुआ कि घग्गर नदी का पानी का बहाव क्षेत्र बढ़ गया। बहाव क्षेत्र बढ़ गया तो ये कहां पर बहती है? हनुमानगढ़ के अंदर बच्चों बात करते हैं, ये हनुमानगढ़ में बहती है, और ऐसे जैसे नाला नहीं होता है क्या नॉर्मल वैसे बहती है, और बिल्कुल ऊपर है ये। तो अब क्या पानी बढ़ा तो पानी धीरे धीरे घरों में जाना शुरू हो गया, और घरों में जाना शुरू हो गया तो जैसे मान लीजिए किसी के अपने चप्पलें तैर गई, कोई आटो गिल्लो हो गया, क्या अपना बर्तन अबे पानी में बह गया, और भैया पानी बहतो पानी के अंदर भैया कई सारी बह गई, अरे नमक मिर्च गिल्ला कर दिया और तो के बाढ़ आई यार, ठीक है। और पानी पहुंचतो एक बार पहुंचो कटा वो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में पोर्ट अब्बास तक पहुंच गया था पानी, सीमा को पार करके। पाकिस्तान जैसे ही पानी पहुंचा और भाग्या भी आगे बोला अपरा क्यों पाकिस्तान ऐसे बोलते हैं ना वो, तो भैया ऐसे करते करते भागे पाकिस्तान वाले कहीं तो छोड़कर। तो इस कारण घग्गर नदी के पानी को अपवाद क्षेत्र को पाकिस्तान में किस नाम से? घग्गरा के नाम से, और भैया हनुमानगढ़ के अंदर या राजस्थान में से किस नाम से? नाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नाली क्षेत्र कहते हैं उसको। तो ये है राजस्थान का शोक किसे कहा जाता है? घग्गर नदी को। तो ये होते हैं आप लोगों के जो अपने नदियों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो ये एक बेसिक सा पूरा ऑल ओवर जो नदियां करवाई थी उसके रिव्यू के तौर पर मैंने आपको ये बताया है। तो आप ये बताओ कि सारा सभी को समझ में आया? हाँ, आप भी कमेंट करके बताएं भाई आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।